Hello everyone, welcome to the class. We already finished beta entire chapter set. I hope so सर सारे स्टूडेंट्स ने वो अभी तक देख लिया होगा, राइट? उसके बाद ही हम स्टार्ट करने वाले हमारा नया चैप्टर दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन. अब इसको शुरू करने से पहले फ्यू स्टूडेंट्स थे जो मैसेज आए थे. बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना था सर ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया होता तो कितना अच्छा रहता, राइट? इट इज इजी चैप्टर, राइट? जो 10th में था, राइट? जो 11th में आ रहा है, नो डाउट बेसिक 10th के हिसाब से हम उसको आगे ले जा सकते हैं, बट उसमें इतनी सारी वैरायटी है बेटा, राइट? और उसको अगर अच्छी तरह झेडबिली के हिसाब से सोचे तो उसको पहले हमें रिलेशन फंक्शन अच्छी तरह आना चाहिए. तो ट्रिग्नोमेट्री में जो झेडबिली लेवल के क्वेश्चन है वो आप इजीली कर सको. और रिलेशन फंक्शन तो समझने के लिए पहले सेट आना जरूरी था, इसलिए हमने सेट से बेसिक से शुरुआत की थी, जिससे आपका फंडा थोड़ा थोड़ा क्लियर होता जाए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होते धीरे धीरे हम डीप लेवल पे चले जाए. समझ में? इसलिए हमने सेट से शुरुआत की. दूसरी चीज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज दिया था कि सर जो बेसिक हमने अभी तक जो सीबीएसई के हम स्टूडेंट्स है, राइट, हमने इससे पहले ना लोगारिथम के बारे में कुछ सुना है, ना मॉड्यूलस के बारे में सुना है, मतलब ग्रेटर देन लेस देन, ऐसी बहुत सारी चीजें आ रही है क्वेश्चन में. बेटा बिंदास रहो, राइट? ये जो हम चैप्टर अभी शुरू कर रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन, जो फंक्शन आप वर्ड सुन रहे हो इतना छोटा सा लग रहा है, बट फंक्शन के अंदर बेटा बेसिक से रिलेटेड इतने सारे डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें मॉड्यूलस फंक्शन भी आ जाता है बेटा, लोगारिथम भी आ जाता है, उसके अलावा भी बहुत सारे फंक्शन आने वाले हैं. ठीक है? तो ये जो एक चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखा जाए बेटा वो बहुत छोटा है, बट जेडब्ल्यू के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही बड़ा एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राइट? दूसरे चैप्टर्स पढ़ने के लिए तो ये लंबा चलने वाला चैप्टर है बेटा. तो प्लीज एक भी लेक्चर को मिस मत करना, बिकॉज सारे इंटरकनेक्टेड होने वाले. ठीक है? तो शुरू करें. आज का चैप्टर हमारा रिलेशन एंड फंक्शन, राइट? फंक्शन से पहले मैं रिलेशन समझना जरूरी है, एंड रिलेशन से पहले 2-3 टर्मिनोलॉजी है जो बहुत इजी है, बट उसके बारे में आपको नॉलेज होना जरूरी है. ठीक है? तो सबसे पहली है बेटा ऑर्डर्ड पेयर. अब आप बोलोगे सर क्या ऑर्डर्ड पेयर? इट्स सो इजी बेटा. एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर. चलो इसको 10th के साथ कनेक्ट करते मैं समझाता हूं. आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की है, ठीक है ना? अगर आपको याद हो बेटा, आपने ग्राफ में जो भी क्वेश्चन, पता है जब आप 9th में 10th में थे तो ग्राफिकल में जो भी आपको रिप्रेजेंटेशन करना था, राइट, उसके लिए आप कैसे ऑर्डर पेयर आता था पता है? x, y, x एक्सिस एंड y एक्सिस. याद है ना? अगर मैं आपको बोल देता बेटा पॉइंट 1, 2 रिप्रेजेंट करो ऑन अ ग्राफ, तो आप इजीली करते बेटा x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 2 करते ना. मतलब फर्स्ट एलिमेंट, राइट, x और सेकंड एलिमेंट तो आप y लेते हैं. मैंने क्या बोला? फर्स्ट एलिमेंट आप x लेते और सेकंड एलिमेंट क्या लेते? y, है ना? वैसे बेटा यहां पे जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, राइट, वो पहले वाले सेट से लेंगे, और जो दूसरा एलिमेंट है वो दूसरे वाले सेट से लेंगे. मतलब अगर मैं मान लेता हूं कि जो यहां पे a एलिमेंट है दैट इज बिलोंग टू सेट A, और जो दूसरा एलिमेंट है b दैट इज बिलोंग टू सेट B, राइट? तो पहले सेट A था, उसके बाद दूसरा सेट क्या है बेटा? B. इसमें से मैंने पहला एलिमेंट लिया A, इसमें से पहला एलिमेंट लिया B, राइट? अगर मैं इसको ऑर्डर पेयर में प्रॉपर्ली लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा? A, B. समझ में? जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट x, दूसरा y, उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते थे बेटा? यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, है ना? तो अगर मैं बोल 1, 2 तो रिप्रेजेंट करो बेटा, तो यहाँ पे आप रिप्रेजेंट करते हैं x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 2, यहाँ पे x, यहाँ पे y, है कि नहीं? सेम थिंग ये वही है बेटा, और कुछ नहीं. अगर आप ध्यान से पढ़ो, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ 2 ऑब्जेक्ट और यू कैन से 2 एलिमेंट इन अ गिवन फिक्स्ड ऑर्डर. मतलब जैसे ऑर्डर वाइज दिया हुआ वैसे ही आपको लिखना है. मतलब अगर मैं आपको 2 चीजें देता बेटा 1, 2 एंड 2, 1,
राइट। 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड में आप प्लीज इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करो। तो आप कैसे करते हैं बेटा, पहले वाले तो x लेते हैं फिक्स और दूसरे वाले तो y लेते हैं, दैट इज फिक्स ओनली, राइट। अगर मैं आपको बोलता 1,2, राइट, तो आप ऐसे ही रिप्रेजेंट करते। अगर मैं बोलता 2,1 तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1, आप यहीं पर रिप्रेजेंट करोगे। समझ में? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 1,2 तो ये वाला बता सकता हूं? डेफिनेटली नॉट। Why? बिकॉज हम जो पहला एलिमेंट है वो x के हिसाब से ले रहे हैं और दूसरा एलिमेंट y के हिसाब से, मतलब ये वाला पॉसिबल नहीं है, राइट, गलत हो जाएगा। ये वाला इसके लिए, ये वाला इसके लिए। इन शॉर्ट मैं बोलूं बेटा तो 1,2 इज नॉट इक्वल टू 2,1। क्यों ऐसा हुआ? अगर आप ध्यान से देखो बेटा एलिमेंट तो सेम ही है, 1 है, यहां पर भी 1 है, 2 है, यहां पर भी 2, राइट, बट वो स्टिल इक्वल नहीं है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ऑर्डर, राइट। उन दोनों का जो ऑर्डर है वो कैसे है बेटा, इंटरचेंज है, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो दोनों इक्वल नहीं है। समझ में आ रहा है फंडा, राइट। तो ये 1,2, 2,1 तो ये था फिक्स ऑर्डर, राइट, मतलब ऑर्डर पेयर। इजीली समझ में आ गया सब? तो किसी तो डाउट बेटा? गुड, वेरी नाइस। अब इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर, तो हमने जो सेट लिया बेटा, ये इक्वालिटी से रिलेटेड मैंने आपको चीज बताई बेटा, दैट अगर ऑर्डर आप इंटरचेंज कर देते हो एलिमेंट के तो उसको इक्वल नहीं माना जाता, ठीक है। तो इक्वल कब होगा बेटा, जब जो पहला एलिमेंट है पहले ऑर्डर का, से A1 ले रहा हूं, यहां पे B1 ले रहा हूं, राइट। जो पहला एलिमेंट है तीसरे ऑर्डर पेयर का वो किससे इक्वल होना चाहिए बेटा, जो भी दूसरी आप पेयर ले रहे हो, से यहां पे ले रहे हो A2 B2, ये दोनों कब इक्वल होंगे बेटा, ओनली राइट व्हेन A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2। ये तब पॉसिबल बेटा जब ये वाला एलिमेंट फर्स्ट यहां पे फर्स्ट से इक्वल हो और ये वाला भी इससे इक्वल हो, तो ही ये पॉसिबल है। मतलब देखो आपने यहां पे इंटरचेंज है इसलिए इक्वल नहीं है। हाँ, मैं अगर इसको ऐसा लिखता बेटा 1,2 और यहां पर भी 1,2 तो डेफिनेटली ये तो इक्वल ही होगा। सब तो पता है, इतना तो कॉमन सेंस है ना, सो इजी बेटा। तो किसी को डाउट बेटा इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पे, सामने अगर आपको इक्वल दिया हुआ है, राइट, तो आप सामने सामने इक्वल ले सकते हो, है ना, ओके। राइट, तो उससे और एक क्वेश्चन हम देखते बेटा। चलो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आपको ट्राई करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना है, ठीक है। एग्जांपल ले रहा हूं 3a + 5, b + 5 which is equal to बेटा -7, 2, ठीक है, राइट। मुझे ये इक्वालिटी दी हुई है बेटा आपको, आपको सिर्फ a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। कर सकते हो, जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दो, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है ना। तो मैं इसका सोल्व करता हूं बेटा, सामने सामने हमें इक्वल ही डालना है और कुछ नहीं बेटा। मतलब 3a + 5 किससे इक्वल हो जाएगा, -7, एंड b + 5 किससे इक्वल हो जाएगा, 2 तो, है ना। मतलब 3a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -12, मतलब a की वैल्यू -4 और यहां पे बेटा b की वैल्यू 2 - 5 मतलब b की वैल्यू -3। मतलब जब a की वैल्यू -4 एंड b की वैल्यू -3 होगी बेटा, तब ये जो ऑर्डर पेयर है वो इससे क्या होगी, इक्वल होगी, राइट। और इसकी वैल्यू में कहां से मिली, यहीं से तो मिली है, तो मतलब इक्वल ही होगा ना। आया समझ में, राइट। तो ये समझ में आता है बेटा ऑर्डर पेयर, तो इसको बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर पेयर। इट्स सो इजी, ठीक है। जल्दी से उसकी छोटी सी डेफिनेशन है वो लिख लो और एक एग्जांपल लिख लो, हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बेटा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। आया नाम बेटा सेट, समझ में आया, रिलेशन फंक्शन चैप्टर कर रहे हैं बट सेट वर्ड आया ना, और वो कनेक्टेड है बेटा रिलेशन फंक्शन के साथ, मतलब पहले सेट समझना जरूरी था, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है बेटा, लेट ए एंड बी, अगर हम दो नॉन एम्प्टी सेट की बात करें, देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब उसकी जितनी भी पेयर बन रही है, ऑल ऑर्डर पेयर मतलब जितनी भी पेयर बन रही है, अगर हम उसको एक सेट के फॉर्म में लिख डालते हैं, राइट, मतलब ए जो एलिमेंट में ले रहा हूं वो पहले सेट से ले रहा हूं, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से ले रहा हूं, और उनका ऑर्डर पेयर हमें पता है दैट इज a, b, है ना, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट, और उसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा, a क्रॉस b से, ठीक है।
मतलब ए क्रॉस बी, ए कॉमा बी, ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड बी इज एलिमेंट ऑफ बी। समझ में आ गया? अभी तो मैंने सिर्फ डेफिनेशन समझाई बेटा, कॉन्सेप्ट आज समझाया है ना। चलो एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही मजेदार। अगर आपको याद हो बेटा, याद ही होगा कि लोअर संडे में आपको पता है क्लासरूम में भी कई बार 4 चिट्ठी खेलते थे, याद है? 4 स्टूडेंट्स मिलते, मतलब चलो मैं स्टूडेंट्स ले रहा हूं, 4 स्टूडेंट्स ले रहा हूं, राइट? स्टूडेंट्स नंबर 1, 2, 3 एंड 4। नाम नहीं लेना चाहिए ना, है ना? 1 2 3 4 एंड वो जो गेम खेल रहे 4 चिट्ठी, राइट? आई होप सो सबको पता ही होगा बेटा कौन सी बात कर रहा हूं मैं। हाँ, राइट, राजा, वजीर, पुलिस एंड चोर, है ना? राजा, वजीर, पुलिस एंड चोर, पता ना 4 चिट्ठी कैसे गेम खेलते हैं, वो भी आई होप सो सब तो पता ही होगा, बट जिन तो नहीं पता है तो बता दूं। 4 स्टूडेंट्स मिलते 4 चिट्ठी खेलते हैं, मतलब 4 चिट बनाते हैं, एक में लिखा होता है राजा, एक में वजीर, एक में पुलिस और एक में चोर, राइट? उसको डालते हैं और एक चिट उठाते हैं, राइट? जिस तो राजा आ गया वो बच गया, मतलब उसको बहुत सारे पॉइंट मिल जाएंगे, है ना? जो वजीर आएगा वो फंसेगा, क्यों? तो दोस्तों आंसर देना होगा, राइट? कि जो दूसरे 2 बच्चे हैं, राइट, उसमें से तीसरे पास पुलिस की चिट्ठी है और तीसरे पास चोर, मतलब दोनों में से कौन सा पुलिस है और कौन सा चोर है ना? अगर उसका आंसर सही होगा तो उसको पॉइंट मिलेंगे, बट अगर उसका गलत हुआ तो उसको 0 मिलेंगे, है ना? याद है? चलो तो इसका एग्जांपल तो हम यहां पे बेटा लाता, ठीक है? अगर मैं पहले स्टूडेंट्स की बात करूं ना तो सिंपल पूछो बेटा, 4 चिट्ठी हमने जैसे डाली और जो पहला स्टूडेंट्स वो चीट उठा रहा है तो उसके पास कौन सी चीट आ सकती है, राइट? उसके पास चारों चीट आ सकती है, मतलब 4 में से कोई भी एक आ सकती है ना, या तो राजा वाली आएगी चीट, या तो वजीर वाली आएगी, या तो पुलिस वाली, या तो चोर वाली, कोई भी आ सकती है। मतलब उसके पास 4 केस हुए बेटा, है कि नहीं? मतलब मैं बात करूं बेटा तो आई के साथ आर भी आ सकता है, आई के साथ आई मतलब फर्स्ट जो है बेटा, उसके साथ वी भी आ सकता है, वजीर, पुलिस का भी आ सकता है, या तो चोर, राइट? किसी की भी चिट्ठी आ सकती है ना? सेम थिंग अप्लाई टू सेकंड वन, है ना? सेकंड वन का भी ऐसे ही, चारों में से कोई भी आ सकती है। समझ में आ रही बात मेरी बेटा? सेकंड स्टूडेंट्स, वैसे थर्ड स्टूडेंट्स, एंड सिमिलरली फोर्थ वन, समझ में? तो एक हिसाब से देखे बेटा, राइट, तो जो पहला थे 4 जो स्टूडेंट्स थे मैंने उसको ए सेट में लिया, ठीक है? जो हमारे पास 4 चिट्ठी थी उसको मैंने बी सेट में लिया, ठीक है? और उसके पास मैंने सारी कंडीशन दे दी कि इसके पास क्या आ सकता है। तो ये जितनी भी चीजें आपको मिली है बेटा, अगर मैं इसको परफेक्टली ऑर्डर पेयर में डाल देता हूं, है ना? और उसको अगर मैं सेट में लिख डालता हूं बेटा, तो ये क्या बन गया? ए क्रॉस बी। क्या बन गया बेटा? ये ए क्रॉस बी। मतलब राइट, इफ ए एंड बी आर 2 नॉन एम्प्टी सेट, मतलब दिस आर नॉन एम्प्टी सेट, इसमें भी 4 एलिमेंट, इसमें भी 4 एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, मतलब जितने भी पॉसिबल चीजें हैं, राइट, वो आप सारी लिखते हो, दैट इज नॉन एज ए क्रॉस बी। समझ में आया? अब मैंने यहाँ पे ए क्रॉस बी लिखा, मतलब जो पहला एलिमेंट है वो मैं किसका लूंगा? ए का, एंड जो सेकंड वन है वो किसका लूंगा बेटा? बी का। इसलिए मैंने हर जगह पे देख सकते हो पहला एलिमेंट 1 स्टूडेंट से 1 2 3 4 लिखा है ना? और उसके बाजू में राजा, वजीर, पुलिस एंड चोर लिखा हुआ है ना? समझ में आ गया फंडा? क्लियर? किसको बोलते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट, राइट, जिससे मतलब एक के हिसाब से जितने भी उससे पॉसिबल केस होंगे वो सारे उसमें इंक्लूड होंगे। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट ले रहा हूं बेटा मैं ए, जिसमें मैं एलिमेंट ले रहा हूं बेटा 1 एंड 2, ठीक है? दूसरा सेट ले रहा हूं बी बेटा, राइट, जिससे मैं एलिमेंट ले रहा हूं ए, ए एंड बी,
राइट। तो फर्स्ट के हिसाब से बेटा इसके पास पेयर बन सकती है, इसकी पेयर इसके साथ बन सकती है, मतलब दो चांसेस बने बेटा 1, A एंड 1, B। सिमिलरली सेकंड वन की बात करें तो यहां पर भी दो चॉइस बन रही है, मतलब 2, A 2, B। तो ये जितनी भी पेयर बन रही है बेटा, है ना, कितनी पेयर बनी यहाँ पे 4, राइट। तो सब सेट में डाल दिया तो ये बन गया A क्रॉस B, कार्टेशियन प्रोडक्ट। सो इजी, समझ में आ गया सारे बच्चों को? क्लियर फंडा? वेरी नाइस, राइट। तो अगर मैं बोलूं बेटा, राइट, तो ये तो हमने बोला बेटा नॉन एम्प्टी सेट था, ठीक है। बट सर अगर दोनों में से एक सेट एम्प्टी हो तो क्या करें? मतलब ए में एलिमेंट है, चलो, बी में एलिमेंट नहीं है, या फिर ए में एलिमेंट नहीं है और बी में एलिमेंट है, मतलब आउट ऑफ टू किसी एक के पास एक भी एलिमेंट नहीं, मतलब इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं वो नल सेट है। तो क्या होगा? तो बेटा अगर मैं आपको ये बोलूं कि कोई भी नंबर के साथ 0 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा बेटा, राइट। यहाँ पे प्रोडक्ट बोला ही है बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट, मतलब अगर दोनों में से तो एक अगर एम्प्टी सेट है, राइट, तो अगर ए एम्प्टी सेट है या तो और बी एम्प्टी सेट है, अगर दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी सेट है, राइट, तो भी उसका आंसर ए क्रॉस बी क्या आएगा बेटा आपका 5 मतलब नल सेट। समझ में आ गया फंडा? क्लियर? कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? ओके। अब दूसरा मैं ये बोलूं, आप नॉन एम्प्टी के हिसाब से हमने एम्प्टी का भी देख लिया, अगर मैं ये बोलूं बेटा दोनों में से एक सेट इनफाइनाइट है, मतलब मैं ले रहा हूं, चलो एक ए सेट ले रहा हूं, इवन नंबर सेट, ये क्या ले रहा हूं बेटा मैं? इवन नंबर, इवन मतलब 2, 4, 6 सारे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक, और बी सेट लिमिटेड ले रहा हूं बेटा A, B, उसमें दो ही एलिमेंट है A एंड B, ठीक है। तो उसका आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली बेटा इनफाइनाइट, बिकॉज आपकी जो ऐसी पेयर बनेगी वो कहां तक चलेगी? इनफाइनाइट, बिकॉज जो आपके पास सेट A है इवन नंबर, वो कैसा है? इनफाइनाइट है ना। तो अगर दोनों में से एक सेट अगर इनफाइनाइट है, राइट, तो उसका आंसर आपका क्या आएगा बेटा? इनफाइनाइट, ठीक है। वैसे बेटा दोनों में से अगर एक सेट एम्प्टी सेट है तो आपका आंसर क्या आएगा? एम्प्टी सेट। फंडा क्लियर? राइट, ये एग्जांपल समझ में आ गया? चलो, तो और एक चीज इससे रिलेटेड समझते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में कि नंबर कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे वो हमें जानना है, राइट। तो आप ध्यान से देखो बेटा, जो मैंने एक सेट ए लिया था, राइट, उसमें कितने एलिमेंट थे? नंबर ऑफ, अगर ए की बात करो तो यहाँ पे 4 एलिमेंट थे बेटा, 4 स्टूडेंट्स थे, 1, 2, 3, 4। वैसे बी सेट की बात करें बेटा तो इसमें नंबर ऑफ सेट बी, उसमें भी कितने आएंगे? 4, राजा, वजीर, पुलिस एंड चोर, है ना। तो आप देखो टोटल आउटकम, मतलब जो टोटल कार्टेशियन प्रोडक्ट थे, कितने हमें सेट में मिले एलिमेंट बेटा? 1, 2, 3, 4, 1 से 4 का, वैसे ही 4 इससे भी, मतलब टोटल आपको कितने मिले बेटा? 16 मिले, है ना। वैसे यहां पे देखो, यहां पे 2 थे, यहां पर भी 2, टोटल कितने मिले? 4। तो फंडा क्लियर हुआ? इंसर्ट या क्या हुआ? सिर्फ मल्टीप्लाई ही हुआ, है ना। 4, 4 जा 16, 2, 2 जा 4। मतलब अगर A क्रॉस B की बात करें हम, नंबर ऑफ A क्रॉस B, तो ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ A इंटू नंबर ऑफ B, राइट। मतलब एक पहले सेट में और देन दूसरे सेट में, राइट, जितने भी नंबर है उनका मल्टीप्लाई करोगे, विच इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ A क्रॉस B। सिंपल, याद रहेगा? किसी तो डाउट बेटा? वेरी नाइस। और एक चीज, राइट, अगर हमने A क्रॉस B लिखा है, यहाँ पे छोटा एग्जांपल लेता हूं, अदरवाइज इसको लिखने में बहुत टाइम लग जाता है। A क्रॉस B हमने लिखा, दैट इज 1, A 1, B 2, A 2, B। मैं अगर मैं बोलता हूं बेटा कि B क्रॉस A लिखो, क्या लिखो बेटा? B क्रॉस A, तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? B क्रॉस A था। इसके बाद इससे मतलब A, 1 आएगा, है ना। देन A, 2 आएगा, देन B, 1 आएगा, एंड देन B, क्या आएगा बेटा? 2 आएगा, है भी नहीं, राइट। B क्रॉस है, मतलब पहला एलिमेंट हमें कहां से लेना है बेटा? B से, दूसरा एलिमेंट A से, बिकॉज इट इज अ B क्रॉस A। बट अगर A क्रॉस B है, राइट, तो पहला एलिमेंट A में से, दूसरा एलिमेंट B। यहां पे मैंने इसलिए मेंशन किया हो बेटा, ऑर्डर पे मैंने इसलिए पहले आपको समझाया है,
तो ऑर्डर पे जैसा बोला है उसी हिसाब से हमें लेना है, आप उसको इंटरचेंज नहीं कर सकते। तो ए क्रॉस बी, अगर मैं ए कोमा बी लिखता हूं मतलब ए है वो फर्स्ट एलिमेंट है, बी है वो सेकंड एलिमेंट है, क्लियर। और बी क्रॉस आप तो ये मिला, तो आप ध्यान से देख सकते हो, जैसे मैंने आपको ऑर्डर पेयर में बताया बेटा 1 कोमा ए इज नॉट इक्वल टू ए कोमा 1, है ना। तो मतलब ये सारे जो एलिमेंट है इससे इक्वल नहीं है, मतलब ए क्रॉस बी जो भी है बेटा, राइट, वो बी क्रॉस ए के साथ इक्वल नहीं होगा, राइट। ए क्रॉस बी है वो बी क्रॉस ए के साथ इक्वल नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस अगर वो दोनों सेट अगर इक्वल नहीं होते तब तक। समझ में आया? मतलब अगर वो दोनों सेट इक्वल है, ए इक्वल टू बी है, राइट, तब जाते हैं उनका आंसर सेम आ सकता है। ए क्रॉस बी लिखो या बी क्रॉस है, बट अगर उन दोनों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, राइट, तो उसके सारे एलिमेंट सेम नहीं होंगे। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, राइट। यहां पे मैंने लिया था बेटा 1 2 a b, तो आप देख सकते हो 1a 1b 2a 2b a1 a2 b1 b2, ये भी सेम आया बेटा? नहीं, मतलब a क्रॉस b इज नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। बट अगर मैं इक्वल लेता हूं बेटा, मतलब सेम लेता हूं, तो क्या कंडीशन होती वो जरा देख लेते हैं, है ना। चलो मैं सेट ले रहा हूं बेटा a, दैट इज 1 2, और दूसरा सेट ले रहा हूं b बेटा, दैट इज आल्सो 1 एंड 2, मतलब ऑर्डर पेयर मैंने सेम रखा है ना। ऑर्डर पेयर में बताया ना मैंने, इक्वल टू बताया था। तो आप अगर यहां पे करोगे तो 1 का मैं 1 के साथ लिखूं, फिर 1 का 2 थे, सिमिलरली इस 1 का भी 2 के साथ और इस 1 का भी 1 के साथ, मतलब यहां पे जो आपके ऑर्डर पेयर के हिसाब से जो a क्रॉस b मिलेगा एंड b क्रॉस है वो कैसा होगा? सेम। व्हाई? बिकॉज उससे जो एलिमेंट है वो कैसे है बेटा? सेम है। समझ में आ गया बेटा? इट मींस अगर एलिमेंट सेम है तो ही a क्रॉस b एंड b क्रॉस a सेम हो सकता है, अदरवाइज नॉट, राइट। तो प्लीज अगर क्वेश्चन में बोला है कि a क्रॉस b फाइंड आउट करो, तो पहले a सेट के एलिमेंट लेंगे, उसके बाद b सेट के एलिमेंट लेंगे। समझ में आया? सिमिलर अगर b क्रॉस a बोला है तो पहले b के लेने और उससे बाद a के लेने। फंडा क्लियर? गुड। नंबर भी आपको पता चल रहा है बेटा, नंबर 4 4 जा 5, मैंने आपको बताया 4 4 जा 16, दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा, ठीक है। जो भी सेट, अगर यहां की बात करूं a क्रॉस b में कितने एलिमेंट होंगे बेटा, तो आप इमीडिएटली बोलोगे सर 2 इसके साथ और 2 इसके साथ, राइट, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे? 4। और आप इसको शॉर्टली भी बोल सकते हो 2 into 2, राइट, मतलब टोटल कितने हो गए? 4। क्लियर फंडा? किसी को डाउट बेटा? ओके गुड। प्लीज राइट डाउन दिस विथ एग्जांपल। पुलिस वाला है ना, राजा वजीर पुलिस एंड चोर। ओके, अभी हमने दोनों फंडे मतलब ऑर्डर पेयर एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट अच्छी तरह समझ लिया बेटा। तो उससे बेस पे हम थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, राइट, जिससे हमारा फंडा और अच्छी तरह क्लियर हो जाए, ठीक है, और आपको कोई टेंशन ना रहे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में बेटा मैं डीपीपी देने ही वाला हूं, तो उससे और भी नंबर ऑफ क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस होगी। फिलहाल हम यहां पे बढ़ते हैं। हाँ, आपको ट्राई करना है जरूरी है, मतलब मुझे पता चले, राइट, कि आपने अभी तक ये जो दोनों कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए वो समझ में आए कि नहीं है, राइट। तो क्वेश्चन लिखते बेटा आपको अपने आप ट्राई करने और आंसर कमेंट बॉक्स में डालना जरूरी है ना। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, आपके पास 3 सेट दिए हुए बेटा A B and C, व्हाट यू हैव टू फाइंड? याद है ना, A क्रॉस B यूनियन C, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, सेट पढ़ा है ना बेटा, तो ये पता होना चाहिए। एंड A क्रॉस B, A क्रॉस C और फिर उसका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। सिमिलरली क्वेश्चन 2 में बेटा सेट A आपको दिया हुआ, आपको फाइंड आउट करना है A क्रॉस A, ठीक है। वीडियो को पॉज करो बेटा एंड क्वेश्चन ट्राई करो और आंसर कमेंट बॉक्स में डालो। चलो चेक करते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है। तो यहां पे पहले आप क्या करोगे बेटा, जैसा मल्टीप्लाई में करते हैं बेटा A क्रॉस, अगर यहाँ पे B प्लस C है तो हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व आउट करते हैं, मतलब उसका प्लस, उसके बाद हम मल्टीप्लाई करते हैं लोअर साइड में, जैसे सेम थिंग अप्लाई टू हियर। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, मतलब जो A है 1 2 3 वो एज इट इज,
उसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा बेटा, बी यूनियन सी, मतलब बी एंड सी दोनों का यूनियन। यूनियन क्या मिलेगा बेटा, 1 3 4 एंड 5। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मतलब ऐसा मत है ना 1 1 जा 1, है ना, मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे क्या बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट मतलब उसको ऑर्डर पेयर में आपको लिखना है, मतलब 1 का 1 के साथ 1 1 पेयर बनी बेटा एक, then 1 3, then 1 4, then 1 5, got it? Similarly beta 2 1, 2 3, 2 4 and 2 5, and the last one beta 3 1, 3 2, sorry 3 3, 3 1, 3 3, 3 4 and the last 3 5। अब इसको सेट में डाल दो, मतलब ये बन गया बेटा आपका इसका आंसर, है ना। अब देखना चाहो बेटा एलिमेंट के हिसाब से, यहाँ पे कितने एलिमेंट थे बेटा, 4, यहाँ पे 3, मतलब 4 3 12 एलिमेंट आपके बनने चाहिए इसके फाइनल आंसर में। चैप्टर उतने हैं बेटा, ये रहा 4 4 4, मतलब हुए 12, गॉट इट। चलो वैसे ही दूसरा बेटा, A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो पहले A एज इट इज बेटा, दैट इज 1 2 एंड 3 क्रॉस B एंड C का इंटरसेक्शन क्या है बेटा, ध्यान से देखो, दोनों में कॉमन ओनली 3 है बेटा, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या लिखना होगा 3, मतलब एक एलिमेंट तो है ना। चलो अच्छा, नल सेट नहीं आया, तो सिंपली बेटा इसका तो बहुत इजी, 1 3, दूसरा 2 3 एंड द लास्ट 3 3, डन, आंसर आ गया। एंड द नेक्स्ट A क्रॉस B, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, एंड देन A क्रॉस C, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मतलब यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट, हाँ प्लीज, हाँ मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई वो वाला मत कर देना। और उसके बाद उसका क्या हमें निकालना बेटा, इंटरसेक्शन। क्लियर फंडा, इट्स सो इजी बेटा। A क्रॉस B, चलो पहले मैं लिखता हूं, तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा, राइट 1 3, राइट 1 4, सिमिलरली बेटा 2 3, 2 4, देन 3 3 एंड 3 4, डन। तो ये मिल गया आपको बेटा A क्रॉस B। सिमिलरली बेटा A क्रॉस C, व्हाट इज दैट, चलो 1 1, यहां पर भी 3 एलिमेंट, यहां पर भी 3, मतलब 3 3 जा कितना एलिमेंट मिलने चाहिए बेटा, 9, ठीक है, मतलब 1 1, देन 1 3, देन 1 5, सिमिलरली बेटा 2 1, 2 3 and 2 5, and the last one 3 के हिसाब से 3 1, 3 3 and 3 5, got it बेटा, राइट, मिल गए 9 एलिमेंट। और यहां पे कितने एलिमेंट है बेटा, 2 4 6, क्यों, बिकॉज यहां पे 3 एलिमेंट थे, यहां पे 2 3 2 6 एलिमेंट। अब उन दोनों के बीच में क्या चाहिए, इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन। तो ऐसे कॉमन नहीं निकलता है बेटा, यहाँ पे 1 तो यहाँ पर भी 1, ऑर्डर पेयर पूरा का पूरा डिट्टो सेम होना चाहिए, मतलब 1 3 है तो यहां पर भी 1 3 होना चाहिए, 3 1 होगा तो चलेगा नहीं। तो ऐसे चेक करो 1 3, हाँ ये रहा, तो एक पेयर मिल गई बेटा 1 3 थी। चलो दूसरा ढूंढते हैं, 1 4 है, यहां पर कहीं पे है नहीं है, 2 3, हाँ ये रहा, है ना बेटा, ओके, देन 2 4, बिकॉज़ इसमें 4 वाला टर्म है ही नहीं, मतलब ये पूरा नहीं है ना, 3 3, हाँ ये रहा, मतलब कितने एलिमेंट आए टोटल बेटा, 3 एलिमेंट आए, जो दोनों में क्या है, कॉमन है, मतलब 3 ऑर्डर पे आए बेटा, 1 3, 2 3 एंड 3 3, राइट, उसका इंटरसेक्शन। सिंपल बेटा, इट्स सो इजी, डन। ओके, सिमिलरली चलो ये देखते बेटा क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आपको एक सेट दिया हुआ A 1 2, आपको उसका 3 बार क्या निकालना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, मतलब A क्रॉस A। अगर आपको याद हो बेटा, हमने पता वो हेड टेल वाला किया था, मतलब कॉइन वाला क्वेश्चन आते थे, तो अगर मैं एक कॉइन को टॉस करता हूं कितने आउटकम मिलते हैं, 2, हेड एंड टेल। सिमिलरली अगर मैं 2 कॉइन को टॉस करूं या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करूं, व्हाट इज दैट, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, पता है उसमें भी हम ऑर्डर अलग अलग लिखते थे, हेड टेल टेल हेड, वो 2 आउटकम मानी जाती थी, है ना, एच 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 टी टी एच टी टी, है ना।
तो ये दोनों तो आप अलग अलग आउटकम ही मानते थे बेटा बिकॉज ऑफ ऑर्डर, है ना। तो सेम थिंग अप्लाई टू हियर, राइट। तो अगर ए थी, ए क्रॉस ए पहले मुझे निकालना हो, सिर्फ 2 को ले रहा हूं, चलो देन व्हाट आई गेट बेटा, ए का मल्टीप्लाई ए के साथ ही, राइट। मतलब 1, 1, 2, फिर 2, 1 एंड द लास्ट वन 2, 2। फिर भी आपको देखना होता है, ऐसे भी देख सकते हो बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से, यहां पे ए और यहां पर अगेन ए ही आएगा, राइट। यहां पे कितने 1, 2, 1, 2, पता है मैंने ऐसा एग्जांपल दिया था। तो 1, 1, 1, 2 है ना, फिर 2, 1 एंड 2, 2। समझ में आया फंडा। अब इसका जो आंसर है हमारे पास है, उसका मल्टीप्लाई वापस किसके साथ होगा बेटा, ए के साथ। और ए क्या है बेटा, हमें पता है दैट इज 1, 2। तो ए क्रॉस ए, राइट। तो उसका बेटा 1, 1 पहला एलिमेंट था, उसका 1 के साथ मतलब 1, आएगा बेटा। सिमिलरली 1, 1 का किसके साथ, 2 के साथ, मतलब उसका आंसर दिया था 1, 1, 2। समझ में आ रहा फंडा, राइट। वैसे बेटा अब वैसे 1, 2 था दोनों के साथ, राइट। मतलब 1, 2, 1 एंड 1, 2, 2। समझ में आया। वैसे 2, 1 था दोनों के साथ, 2, 1, राइट। उसके बाद 1 एंड देन 2, 1, 2 होगा, राइट। वैसे 2, 2 की बात करें बेटा, तो 2, 2, 1 एंड देन 2, 2, 2 आ गया बेटा। कितना आंसर है देखो, 8 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। इसमें कितने एलिमेंट थे बेटा, 2, 2 into 2 into 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8 है। अगर आपको याद हो कॉइन वाले में हम एग्जांपल ले बेटा, अगर 3 कॉइन में ले रहा हूं तो याद है ना, उसमें उस टाइम पे मैंने बताया था 2⁻³ मतलब 8 आउटकम होंगे। और उसको हम कैसे लिखते थे, H फिर 2H 8T, उससे जितने भी पेयर बन रहे। तो यहां पर भी ऐसा ही आ रहा है बेटा, देखो H की जगह 1, 1, 1, फिर 2 वाला 1 8 वाला 2, तो उसमें भी 2 वाला 1 8 वाला 2, राइट। तो वैसे जितने भी 2 वाला 1 आगे 2, तो देखो ऑर्डर अलग अलग है, इसलिए हमें पूरा लिखना पड़ता है। और वो सारे एलिमेंट सेम नहीं होते, जैसे इसमें ऑर्डर सेम नहीं होती। फंडा क्लियर बेटा, दोनों क्वेश्चन समझ में आए। इस टाइप का और क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। हाँ, बट हम बेटा सेम टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे नहीं करेंगे, वो मैं आपको डीपीपी में होमवर्क में दूंगा, जिससे आपका फंडा क्लियर हो जाए। हम यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करेंगे, राइट, जिससे आपको बोर भी ना हो, मजा भी आए और नया नया सीखने को मिलता रहे, है ना। तो पहले 2 लिख लो, फिर हम और 2 क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 and 4। व्हाट यू हैव टू डू बेटा इन क्वेश्चन नंबर 3, राइट। आपको ऑर्डर पेयर बनानी है, राइट। सेट आपको दिया हुआ है, उसका यूज करते ट्राई कर सकते हो। एंड सिमिलरली क्वेश्चन 4 में बेटा, ओहो इसमें सेट गिवन नहीं है, ए एंड बी दोनों सेट आपको पहले फाइंड आउट करते, फिर बी क्रॉस ए निकालना है। हमें सिर्फ इतनी चीज बताइए बेटा कि ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है, और उसमें से जो 3 है वो हमारे पास अवेलेबल है। सोचो, राइट। इसमें मुझे ऑर्डर पेयर बनाते बताओ, कमेंट बॉक्स में आंसर डालना, और इसमें मुझे सिर्फ ये बता दो ए एंड बी सेट क्या होगा, ठीक है। जल्दी से आंसर लिखो। ओके, चेक करते हैं कितने स्टूडेंट्स का आंसर सही है। पहले बेटा एक्सप्रेस ए सेट विच इज ए कोमा बी, मतलब ए मुझे पहले लिखना होगा एंड बी बाद में, where 2a plus b equal to 5 and a and b both belongs to बेटा w। w मतलब क्या होता है, वॉल नंबर, राइट। मतलब वॉल नंबर कहां से शुरू होता है, हमें पता है बेटा 0 से, है ना। इक्वेशन क्या बेटा, 2a plus b equal to 5, मतलब अगर मैं a की वैल्यू 0 ले रहा हूं बेटा सपोजन, राइट, तो b की वैल्यू क्या आएगी, ऑटोमेटिकली 5 बेटा, है ना। सिमिलरली बेटा अगर मैं a की वैल्यू 1 ले रहा हूं, तो 2 1 जा 2, तो b की वैल्यू क्या आएगी बेटा 3। अगर मैं a की वैल्यू 2 ले रहा हूं बेटा, 2 2 जा 4, तो b की वैल्यू क्या आएगी 1, 4 + 1 5, है ना। फिर अगर a की वैल्यू मैं 3 ले रहा हूं, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस क्या करूं तो 5, पॉसिबल है, नो। व्हाई, बिकॉज a and b बोथ आर अ होल नंबर, मतलब 6 - 1 करूं तो 5 मिलेगा, तो b की वैल्यू -1 which is not suitable according to the our
कंडीशन, है ना। तो इससे अलावा कुछ मैं ले सकता हूं नहीं, तो बस ये आंसर बन रहा है बेटा 0,5, बिकॉज ए पहले लिखना है, बी बाद में लिखना है ना बेटा। ये सेट ए हमें मिल रहा है। देन 1,3 एंड 2,1, तो ये ऑर्डर पेयर हमें मिल रही सेट ए थी, है ना। दिस इज द डाउट बेटा, सो इजी। आई होप सो सबका सही होगा। वैसे ही दूसरा देख रहे बेटा, लेट ए एंड बी टू सेट सच दैट ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट है बेटा, 6 एलिमेंट है। तो पहले तो ये सोचो बेटा कि अगर ए क्रॉस बी में 6 एलिमेंट है ना, तो ए में और बी में कितने एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो ये पहले तो चांसेस आ सकता है हमारे पास, तो हम क्या निकालेंगे, 6 से फैक्टर देखेंगे, मतलब 6 1 जा या 1 6 जा या 2 3 जा या तो 3 2 जा, इन चारों में से कोई भी एक पॉसिबल केस हो सकता है ना। तो चलो अब हमारे पास जो 3 एलिमेंट गिवन है पहले वो देख लेते बेटा, राइट। यहां पे जो आप 3 एलिमेंट देख रहे हो बेटा, देखो तो उसका फर्स्ट एलिमेंट किसका होगा, ए का होगा बेटा, और जो सेकंड एलिमेंट है वो किसका होगा, बी का होगा। तो मैं बात करूं ए की बात करूं बेटा, तो उसमें 1 हो सकता है, यस 2 हो सकता है एंड 3 हो सकता है ना, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 एंड 3। और दूसरे से बी की बात करूं बेटा, तो उसमें क्या हो सकता है, 4 देन 6, ये 6 तो रिपीट हो रहा है, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो ए में कितना है 3, बी में कितना है 2, तो 3 2 6 आ गया, फंडा क्लियर है ना। तो 6 एलिमेंट ऐसे बन सकते हैं, मतलब 1,4 1,6 2,4 2,6 3,4 एंड 3,6, ऐसे 6 एलिमेंट होंगे ए क्रॉस बी के, राइट। समझ में आया फंडा। तो अगर आपको ए क्रॉस बी गिवन और वहां से ए भी निकालना है, राइट, ए क्रॉस बी में से, तो ए क्रॉस बी मतलब ए पहले है तो उसके एलिमेंट पहले वाले 1 2 3, बी बाद में है तो उसके एलिमेंट बाद वाले, है ना। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बेटा, बी क्रॉस है, उल्टा कर दो, राइट। तो यहां पे बी लिख रहा हूं, यहां पे ए लिख रहा हूं बेटा, बी ए, इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, दैट इज 4 6, और यहां पे है 1 2 3, मतलब 4 1 4 2 4 3, सिमिलरली 6 1 6 2 6 3, ऑर्डर पेयर में डालते कर्ली ब्रैकेट लगा दो, सेट बन गया, दैट इज योर बी क्रॉस ए। समझ में आ गया, किसी को डाउट बेटा, जल्दी से 2 क्वेश्चन लिख डालो। फंडे क्लियर, हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ लिए, राइट, क्वेश्चन भी कर लिए। अब आज का लेक्चर खत्म करने से पहले हमने जो भी आज तक बेटा हमने पढ़ा उससे रिलेटेड सम यूजफुल जो रिजल्ट आपके निकले हैं बेटा, वो हम जरा देख लेते हैं, राइट। जैसे मैंने पहले चैप्टर में आपको बताए थे बेटा, उसी के जैसे ही है, राइट। ये हर एक याद करने की जरूरत नहीं है, राइट, बट एक आपके बाद कॉन्सेप्ट आए, मतलब एक चीज आपके सामने आई हो तो आपको पता चले हाँ हमने ऐसा पढ़ा था, राइट। हाँ, इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से एग्जाम्पल लेते प्रूफ कर सकते हो। सारे जो भी मैंने यहाँ पे प्रूफ लिखे मैं अभी आपको समझा रहा हूं, मैं सारे के प्रूफ नहीं करवा रहा हूं, आप अपने हिसाब से 1 2 3 ए सेट बी सेट वैसे लेते आप अपने हिसाब से प्रूफ कर सकते हो अगर आपको जरूरत है तो, ठीक है। वैसे बहुत इजी है, चलो देख लेते हैं जल्दी से। ए क्रॉस बी यूनियन सी, इससे पहले हम क्या ऐसा क्वेश्चन किया था। तो जैसे हम आपको बता दूं बेटा, अगर हमारे पास ऐसे हो 2 into 1 plus 2, तो आप ऐसे ले सकते हो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ 2 into 1 plus 2 into 2 लिखते हैं ना बेटा हम ऐसे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी याद है ना, हमने पहले वाले में की थी। तो सेम थिंग अप्लाई यहां पे बेटा, ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी, है ना, इजी। वैसे आप इंटरसेक्शन के लिए भी कर सकते हो, अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन हो तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लग जाएगा, सो इजी, है ना। वैसे माइनस हो तो माइनस लग जाए, देखो ए क्रॉस बी माइनस सी, तो ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी, है ना, इजी, राइट। अगर ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए इक्वल हो जाए तो मैंने बता ही दिया था, इट मींस कंपलसरी ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी। अगर ए है वो बी का सबसेट है बेटा, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी, राइट, तो और तीसरा एलिमेंट अगर मैं ले रहा हूं सी, उनका अगर मैं क्रॉस मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालता हूं, वो भी क्या आएगा बेटा, सबसेट ही आएगा, है ना। A is subset of B, then A cross C, it is also a subset of B cross C.
सो इजी। उससे बात करें बेटा, अगर ए है वो बी का सबसेट है, सी है वो डी का सबसेट है, और उसके बाद अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो मतलब ए क्रॉस सी, तो ऑब्वियसली सबसेट किसका होगा बेटा, बी क्रॉस डी। आप इसको एग्जांपल लेते बहुत ही इजीली कर सकते हो। मैं आज आपको कंपेयर कर रहा हूं लोअर स्टैंडर्ड के हिसाब से बेटा। अगर 1 है बेटा विच इज लेस देन 2 है, राइट, 3 विच इज लेस देन 4, तो आप इस तरह मल्टीप्लाई करते हो, 1 3 से कितना आएगा, 3 2 4 से 8, तो ऑब्वियसली लेस ही आने वाला है ना। तो ए और बी का सबसेट है सी और डी का, और उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हो, लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड के साथ, राइट हैंड साइड का राइट हैंड साइड के साथ, राइट, तो लेफ्ट हैंड साइड इज सेम राइट सबसेट ऑफ राइट हैंड साइड। ठीक है, याद है ना, हाँ सेट वाला याद आ रहा है। ए क्रॉस बेटा बी डैश यूनियन सी डैश का वापस कॉम्प्लीमेंट मतलब डैश, राइट। तो आप इसको वैसे भी करना चाहो बेटा, अगर मैं डैश अंदर दे रहा हूं, ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है, ए क्रॉस अगर मैं इसको अंदर दे रहा हूं, व्हाट इज दैट, बी डैश का डैश मतलब ये बी बन जाएगा, राइट, यूनियन का क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन बेटा, सी डैश का डैश मतलब क्या हो जाएगा, सी, मतलब ये पहले वाला जैसे बन गया बेटा, है ना, तो ए क्रॉस बी आ जाएगा, और यहाँ पे यूनियन जैसे मैंने आपको समझाया था इंटरसेक्शन था, राइट, बीच में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, है ना, इजी। एंड द लास्ट वन बेटा, अगर ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस सी अगर दोनों सेम है, इट मींस बी एंड सी कैसे होने चाहिए, सेम, तो ही पॉसिबल है। सो इजी, सारे फंडे क्लियर बेटा। तो ये था आज के हमारे टॉपिक बेटा, राइट। अभी तक हमने रिलेशन और फंक्शन दोनों में से एक भी चीज चालू नहीं थी, ये तो सिर्फ जनरल इंट्रोडक्शन था बिफोर वी स्टार्ट रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, तो इसको बहुत ही अच्छी तरह समझ लेना बेटा, राइट, और इससे रिलेटेड मैं आपको डीपीपी दूंगा, उसको सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशन, फंक्शन तो अभी टाइम लगेगा, है ना। सो आज के लिए बस इतना ही, ऑल द बेस्ट।